उसको आज से भरपूर करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, ये जो वचन सुने हैं इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। जो 2020 में वचनों पर चलकर 2021 में वचन पे बह रहा है, उसके वचनों पे चल रहा है, 2021 उसके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। परमेश्वर आपके हर एक मार्ग को खोल के देने के लिए तैयार है। 2021 आपके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। जब आप उसके वचनों पे चलते हुए 2021 में प्रवेश करेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए, परमेश्वर के वचन पे चलते हुए 2021 प्रवेश करेंगे। 2021 आपके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। ओ रीबा सीखा राबा, पिता ये वचन जहाँ भी चली है वहाँ तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, वहाँ निश्चय कर्म होने, प्रबंधन टूटने, प्रबंध रास्ते खुलने पाए। पापों में जो डूबे हुए हैं वो पापों से फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। पिता ये जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरी सामर्थ्य उस जगह प्रकट होने पाए और निश्चय कर्म उस जगह में होने पाए। पिता परमेश्वर, ओ रीबा सीखा राबा, दुनिया भर में जहाँ भी रहकर देख रहे हैं तेरी सामर्थ्य प्रकट होने पाए। उस घर में छुटकारे का दिन होने पाए पिता, उद्धार का दिन होने पाए। पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। तूने ऐसा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। यीशु दया से ग्रहण कर। आप सभी को जय मसीह के। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और आज के वचन के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इस दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ, अब मुझे कोई भी सहायता नहीं करेगा, मेरा साथ नहीं देगा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी संग रहता है। इस पृथ्वी पर अपने दोस्त नाते सब छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, और इतना करता है कि वो अपना अंतिम रक्त हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि मनुष्यों के पापों के खातिर वो बलिदान हो जा, वो अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार एक भेड़ वध होने के समय चुपचाप रहता है, उस प्रकार वह चुपचाप रहा। वह अपना मुंह नहीं खोला कि मैं कुछ भी गुनाह नहीं किया हूँ, मैं कुछ भी पाप नहीं किया हूँ, फिर भी आप लोग मुझको सूली पर क्यों चढ़ाए। वह परमेश्वर की इच्छा को, वह परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और जो व्यक्ति, जो भाई बहन विश्वास करके उसके पास आते हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। हम आज अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, अपनी चिंता, अपना बोझ उस पर डालें। वो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जी मेरे प्रियो, जब आप दुखों में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, कष्टों में पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि मुझको सब छोड़ दिए, मेरे दिल की बात को कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ। लेकिन जब आपका आत्मा व्याकुल हो रही थी, उस समय परमेश्वर आपकी दशा को जानता है। आप अपनी शोक की बातें दूसरों से कह नहीं सक रहे हैं, लेकिन आप अपनी शोक की बातें परमेश्वर से खोल कर कहिए, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान गढ़ है। देखिए, भजन संहिता 142 के पहले पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। भजनकार भजन को लिखते हुए कह रहा है, जब मेरी आत्मा मेरे अंदर से व्याकुल हो रही थी,
तब तो मेरी दशा को जानता था। मेरे प्रियो, जब आपका मन बेचैन हो, जब आपको लगे कि मुझे कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, आपका मन दुखित है, खिदित है, आपका आत्मा व्याकुल है, उस समय परमेश्वर आपके आत्मा को जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह हमारे साथ साथ रहता है। मेरे प्रियो, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। केवल हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए। जिस प्रकार से आप चिंता बड़ा गहरी विचार के साथ करते हैं, उसी प्रकार से भरोसा उस पर होना चाहिए। चिंता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर चिंता करके आपकी समस्याओं का समाधान मिलता है, बीमारी ठीक होती है, आप चंगे होते हैं, आपके रास्ते खुल जाते हैं चिंता करके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिन रात 24 घंटा आप चिंता करिए, कल क्या होगा, कल क्या होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस प्रकार से आप चिंता करिए, चिंता करके समस्याओं का समाधान को प्राप्त कर लीजिए। लेकिन अगर चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, आपके रास्ते नहीं खोल रहा है, बीमार ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है यीशु मसीह। उसके पास आइए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, बिना संदेह वाला विश्वास। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी बिना संदेह वाला विश्वास कैसा होता है? बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दो तरफा जीवन में वो फंसे रहते हैं। एक तरफ प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, दूसरी तरफ वो अपने मन में शक करते हैं कि वह मुझको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बीमार ठीक होगा या नहीं होगा, ये कार्य में होगा, प्रार्थना किया हूँ होगा या नहीं होगा। ये दो तरफा जब आप अपने विचार मन में लाएंगे, तो आप, मैं कह रहा हूँ, आशीष को नहीं प्राप्त करें। क्योंकि संदेह करने वाले ये ना सोचे कि वह परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है कि आप शोक में डूबे, आप चिंताओं में डूबे, ताकि आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाए। जब आपके मन में संदेह आया, संदेह परमेश्वर की तरफ से नहीं आता, डर परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है, वो किसके तरफ से आता है? वह शैतान के द्वारा आता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इसीलिए हम डरने वाले नहीं कि नाश हो जाए, शक करने वाले नहीं कि हम नाश हो जाए, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके। अगर हमें जीवन का मुकुट को प्राप्त करना होगा, तो प्राण देने तक हमें विश्वास रखना होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हाँ प्रभु, तूने मुझको दे दिया है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, धन्यवाद यीशु। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम विश्वास करने वाले हो गए और विश्वास के साथ प्रार्थना किए, समझ लीजिए वो आपको मिल गया है। लेकिन एक बात इसमें है, जो आपकी लाभ के लिए रहेगा वही परमेश्वर आपके जीवन में देगा। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं बहुत सालों से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी तक वह उनको प्राप्त नहीं हो पाया है। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहले, वो आपके लिए अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता आएगी परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देगा। दूसरी, आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं, जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो आप आशीषें आपके जीवन में आए। क्योंकि हर एक चीज़ों का एक समय निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? समय निर्धारित किया गया है। जब वो समय आपके जीवन में आएगा, तो परमेश्वर वो आशीषों को आपके जीवन में वह भेजेगा। तब तक उस समय का इंतजार करते हुए, प्रभु के प्रार्थना करते, उसके वचनों पर चलते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, और जो अब जब समय वो आएगा, तो आशीषें भी आपके जीवन में उड़ेल दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हर एक कार्यों का एक समय रखा है, हर एक आशीषों का एक समय रखा गया। जब वो समय आएगा, वो आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए यह वचन कहता है, मैं शोक की बातें उसे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था।
कब जानता था? जब आपका आत्मा भीतर से व्याकुल हो रहा था, आप बेचैन थे, चिंताओं में पड़े हुए थे, आप कह रहे थे मुझको सब छोड़ दिए हैं, मुझको त्याग दिए हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर उस दशा को, उस समय आपकी दशा को जानता था, यानी कि आपसे प्यार करने वाला कोई है, आपकी चिंता करने वाला कोई है, आपकी केयर करने वाला कोई है। यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए और अपनी चिंता, अपनी समस्या हम उस पर डालने वाले हो जाए। बहुत से भाई बहन लोग गवाही आता है, प्रार्थना को देखते हैं और वो चंगाई को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, सालों से रुका हुआ कार्य है वह उनके जीवन में पूरा होता है। कब, कैसे होता है? जब वह परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उसको विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किया है, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर नाप तोल कर देना परमेश्वर नहीं है, वह परमेश्वर सबको एक समानता में देने वाला परमेश्वर है। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हालेलुया, उस सबको एक समान देखने वाला परमेश्वर है। उसके नजर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जो उसके वचन पे चल रहा है, जो उसकी आज्ञाओं पे चल रहा है, परमेश्वर उसको आशीष से भरपूर करेगा, परमेश्वर उसको आशीष से भरपूर करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, ये जो वचन सुने हैं इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। जो 2020 में वचनों पर चलकर 2021 में वचन पे बन रहा है, उसके वचनों पे चल रहा है, 2021 उसके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। परमेश्वर आपके हर एक मार्ग को खोल के देने के लिए तैयार है। 2021 आपके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। जब आप उसके वचनों पे चलते हुए 2021 में प्रवेश करेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए, परमेश्वर के वचन पे चलते हुए 2021 प्रवेश करेंगे। 2021 आपके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। ओ रीबा सीख खराबा पिता, ये वचन जहाँ भी चली है वहाँ तेरे नाम की मह प्रकट होने पाए, वहाँ निश्चय कर्म होने, प्रबंधन टूटने, प्रबंध रास्ते खुलने पाए। पापों में जो डूबे हुए हैं वो पापों से फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। पिता, ये जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरी सामर्थ्य उस जगह प्रकट होने पाए और निश्चय कर्म उस जगह में होने पाए। पिता परमेश्वर, ओ रीबा सीख खराबा, दुनिया भर में जहाँ भी रहकर देख रहे हैं, तेरी सामर्थ्य प्रकट होने पाए। उस घर में छुटकारे का दिन होने पाए पिता, उद्धार का दिन होने पाए। पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। तूने ऐसा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। कब? हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार मछली पानी बगैर नहीं रह सकती, विश्वासी प्रार्थना और विश्वास के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए हम विश्वास करने वाले हो जाए ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। गॉड ब्लेस यू।